दोस्तों, चाइना के पास सफलता भी आई और पैसा भी आया, लेकिन चाइना इसे पचा नहीं पाया और चाइना ने आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर दिया और दुनिया भर से दुश्मनी मोल लेना शुरू कर दी। और अब उस दुश्मनी का फल निकलकर सामने आया है। एक समय पर चाइना ने ऐसा सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन पासा पलट गया। जिस चाइना ने कभी दुनिया को कब्जे में लेकर रखा था, वहां धड़ाधड़ बंद हो रही है ईवी फैक्ट्रियां और ईवी जायंट हो गया है धराशायी। ऐसे में इसका क्या मतलब है कि चाइना अब धराशायी हो रहा है? चलिए इसके बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल चाइना की एक बहुत ही बड़ी कंपनी WM मोटर, और WM मोटर जब आई थी ना, तब इन्होंने धमाल मचा दिया था। 2018 में यह कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी और इस कंपनी ने आते ही 1,08,000 व्हीकल तुरंत ही बेच दिए थे, जिसने बवाल मचा दिया। और इस बवाल का असर यह हुआ कि 2021 में इसे मार्केट की तरफ से बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। बाकी कंपनियां जो वहां है उससे 12 गुना ज्यादा पैसे इसे मिले हैं। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में इस कंपनी का कोई जवाब नहीं था और हर तरह की चीजें ये बनाती थी। ऐसा लगता था कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों में इस कंपनी का बोलबाला होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था 2021 तक, जिस कंपनी ने बहुत अच्छा माल बनाया और बहुत अच्छा निवेश लिया। संघाई की यह कंपनी अचानक से धराशायी हो रही है और धराशायी होने का असर यह हुआ कि इस कंपनी ने आनन फानन में कर्मचारियों की सैलरी 30% तक काट रही है और मैनेजर की सैलरी 50% तक काटी जा रही है और 20% लोगों को तो इस कंपनी ने निकाल कर बाहर कर दिया। यह कंपनी जो कभी जायंट कहलाती थी, अब शट डाउन हो रही है। ऐसे में चाइना के लिए बहुत ही बुरी खबर है। ऐसे में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर असर पड़ रहा है और वह भी तब जब इस तरह दुनिया बढ़ रही है और ग्रीन एनर्जी के लिए व्हीकल शिफ्ट हो रहे हैं। और आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों का है, जहां भारत बेहद खुश हो रहा है। भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में भारत को अब दिक्कत नहीं आएगी और आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक मार्केट में भारत आगे बढ़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहां तो चाइना में शटडाउन शुरू हो गया है। खैर, चाइना में जो स्थिति पैदा हुई है, ऐसे में आपको लगेगा कि इस कंपनी के डूबने के पीछे कोई तो वजह होगी। तो वजह यह है कि पहले तो इस कंपनी को सबसे ज्यादा पैसे मिले थे बाइडू की तरफ से, जो चाइना में एक इंटरनेट जायंट है। और दूसरा यह कि जिनपिंग की नीतियां बदल गई है और जिनपिंग अब लगातार अपने ही लोगों पर हथौड़े चला रहे हैं, फिर चाहे वह IT इंडस्ट्री हो, चाहे वह बड़े बड़े उद्योगपति ही क्यों ना हो। इसका असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने सेमीकंडक्टर को लेकर जिस तरह से प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और अमेरिका का साथ कई देशों ने शुरू कर दिया, अब यह चाइना के अंदर असर दिखाने लगा है और चाइना की खास इंडस्ट्रियों को प्रभावित करने लगा है। चाइना अब मजबूर हो गया है अपनी फैक्ट्रियों को शट डाउन करने में, यानी कि आखिरकार चाइना की इंडस्ट्री धराशायी होती दिख रही है। जो चाइना कभी सोचता था कि कुछ नहीं होगा, मनमानी करो और हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा, लेकिन दुनिया के साथ पंगे लेना चाइना को काफी भारी पड़ रहा है। ऐसे में चाइना की इस फेमस और बड़ी कंपनी के बंद हो जाने से चाइना को आगे जाकर काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इस खबर के सामने आने से चाइना काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत इसी क्षेत्र में आगे बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को ईवी व्हीकल सेक्टर में काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन देशों के गले की हड्डी बन चुका है। शुरुआती दौर में तो सभी यूरोपीय देशों ने अमेरिका की बात मानते हुए यूक्रेन को काफी हथियार सप्लाई किए और इस युद्ध को काफी बढ़ावा दिया, क्योंकि उनको यह लगता था कि इससे वे रूस को कमजोर कर देंगे और अगले कुछ महीनों में रूस युद्ध छोड़कर पीछे हट जाएगा। लेकिन सच्चाई पूरी तरह से अलग थी, क्योंकि ना तो रूस पीछे हटा और ना ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ, बल्कि अब इस युद्ध की गर्मी तो यूक्रेन के हर हिस्से तक महसूस की जा सकती है। इसी दौरान यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव निकाला, जिसका समर्थन 50 देश कर रहे हैं। और ऐसे में यूरोपियन यूनियन अब इस प्रस्ताव में भारत को अपना साथ देने के लिए मनाने में जुटा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं।
दोस्तों, मौजूदा समय में यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और अब यूरोप को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि इससे यूरोप में स्थिरता को भी काफी चोट पहुंची, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपीय देश अपना रक्षा बजट और हथियारों में ज्यादा खर्च करने पर मजबूर हो चुके हैं और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन की मदद की, अगर रूस यह युद्ध जीत जाता है तो यह सभी यूरोपीय देशों के लिए काफी शर्म की बात हो। इतना ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि वे रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि रूस खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ऐसे में वे जब भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो रूस खुद उस प्रस्ताव को वीटो कर देता है। हालांकि यूक्रेन में रूसी हमलों से जिस तरह की तबाही हुई है उसे देखकर अब यूरोपीय देशों से रहा नहीं जाता, क्योंकि अगर इन देशों ने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द इस युद्ध की आग इनकी सीमाओं तक पहुंच सकती है। ऐसे में इससे निपटने के लिए आखिरकार यूरोपीय यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र में महासभा का सहारा लिया है और इसमें शामिल सभी देशों को भारत की मदद चाहिए। दरअसल 50 से ज्यादा देश एक साथ मिलकर भारत से गुहार लगा रहे हैं कि भारत रूस के खिलाफ उनके प्रस्ताव का समर्थन करे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने में भारत इनकी मदद करे, क्योंकि बिना भारत के रूस के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए हम अमेरिकी प्रतिबंध को देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका ने रूस पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने रूस के साथ व्यापार को जारी रखा। इसलिए आज भी उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूती से खड़ी है। भले ही रूस को नुकसान हुआ हो, लेकिन इतने सारे आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद किसी इकोनॉमी का खड़े रहना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। यह इस बात को दर्शाता है कि अगर भारत चाहे तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए किसी भी देश की किस्मत को तुरंत पलट सकता है। और अब यूरोपीय देशों ने इस बात को मानते हुए भारत से लगातार बातचीत कर रहे हैं। दरअसल यूरोपीय देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हैं, जिसके तहत यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि रूस तत्कालीन तौर पर अपने सैनिकों को यूक्रेन से बाहर बुला ले, युद्ध को खत्म करे और तुरंत सीज फायर का ऐलान करते हुए बातचीत की तरफ आगे बढ़े, ताकि युद्ध खत्म हो और हालात धीरे धीरे सामान्य हो सके। बता दें कि इस प्रस्ताव में दुनिया भर के 50 से भी ज्यादा देश एक साथ आ चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मानव अधिकार का हवाला दिया और उन सभी घटनाओं को बताया है जिनमें मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ताकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूरोपीय देशों के प्रस्ताव का वजन और भी ज्यादा हो और रूस के खिलाफ तुरंत एक्शन उठाया जा सके, जिसके तहत भारत के साथ लगातार यूरोपियन यूनियन बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें इस प्रस्ताव में भारत का पूरा समर्थन हासिल हो। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।